श्री हरि सचित्र श्री दुर्गा सप्तशती हिंदी अनुवाद तथा पाठ विधि सहित। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृत धियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अनुवादक पांडे पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री राम। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ओम नमः चंडिकाय। प्रथम संस्करण का निवेदन। देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े बड़े गूढ़ साधन रहस्य भरे हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला यह ग्रंथ भक्तों के लिए वांछा कल्पतरु है। सकाम भक्त इसके सेवन से मनोअभिलाषित दुर्लभतम वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त करते हैं और निष्काम भक्त परम दुर्लभ मोक्ष को पाकर कृतार्थ होते हैं। राजा सुरथ से महर्षि मेधा ने कहा था, तामुपैहि महाराज शरणम परमेश्वरीम आराधिता सैव निर्नाम भोग स्वर्गा पर्व पवर्गदा। महाराज आप उन्हीं भगवती परमेश्वरी की शरण ग्रहण कीजिए। वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और अपुनरावर्ती मोक्ष प्रदान करती हैं। इसी के अनुसार आराधना करके ऐश्वर्यकामी राजा सुरथ ने अखंड साम्राज्य प्राप्त किया तथा वैराग्यवान समाधि वैश्य ने दुर्लभ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की। अब तक इस आशीर्वाद रूप मंत्रमय ग्रंथ के आश्रय से न मालूम कितने अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा प्रेमी भक्त अपना मनोरथ सफल कर चुके हैं। हर्ष की बात है कि जगत जननी भगवती श्री दुर्गा जी की कृपा से वही सप्तशती संक्षिप्त पाठ विधि सहित पाठकों के समक्ष पुस्तक रूप में उपस्थित की जा रही है। इसमें कथा भाग तथा अन्य बातें वे ही हैं जो कल्याण के विशेषांक संक्षिप्त मार्कंडेय ब्रह्म पुराणांक में प्रकाशित हो चुकी हैं। कुछ उपयोगी स्तोत्र और बढ़ाए गए हैं। इसमें पाठ करने की विधि स्पष्ट, सरल और प्रामाणिक रूप में दी गई है। इसके मूल पाठ को विशेषतः शुद्ध रखने का प्रयास किया गया है। आजकल प्रेसों में छपी हुई अधिकांश पुस्तकें अशुद्ध निकलती हैं, किंतु प्रस्तुत पुस्तक को इस दोष से बचाने की यथासाध्य चेष्टा की गई है। पाठकों की सुविधा के लिए कहीं कहीं महत्वपूर्ण पाठांतर भी दे दिए गए हैं। शापोद्धार के अनेक प्रकार बतलाए गए हैं। कवच, अर्गला और कीलक के भी अर्थ दिए गए हैं। वैदिक, तांत्रिक, रात्रि सूक्त और देवी सूक्त के साथ ही देव्य अथर्व शीर्ष, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, मूल सप्तश्लोकी दुर्गा, श्री दुर्गा द्वांत्रिंश नाम माला, श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, श्री दुर्गा मानस पूजा और देव्य पराध क्षमापन स्तोत्र को भी दे देने से पुस्तक की उपादेयता विशेष बढ़ गई है। नवाण विधि तो है ही, आवश्यक न्यास भी नहीं छूटने पाए हैं। सप्तशती के मूल श्लोकों का पूरा अर्थ दे दिया गया है। तीनों रहस्यों में आए हुए कई गूढ़ विषयों को भी टिप्पणी द्वारा स्पष्ट किया गया है। इन विशेषताओं के कारण ही पाठ और अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी और उत्तम पुस्तक हो गई है। सप्तशती के पाठ में विधि का ध्यान रखना तो उत्तम है ही, उसमें भी सबसे उत्तम बात है कि भगवती दुर्गा माता के चरणों में प्रेमपूर्ण भक्ति, श्रद्धा और भक्ति के साथ जगदम्बिका के स्मरण पूर्वक
सप्तशती का पाठ करने वाले को उनकी कृपा का शीघ्र अनुभव हो सकता है। आशा है प्रेमी पाठक इससे लाभ उठाएंगे। यद्यपि पुस्तक को सब प्रकार से शुद्ध बनाने की ही चेष्टा की गई है, तथापि प्रमादवश कुछ अशुद्धियों का रह जाना असंभव नहीं है। ऐसी भूलों के लिए क्षमा मांगते हुए हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे हमें सूचित करें, जिससे भविष्य में उनका सुधार किया जा सके। हनुमान प्रसाद पोद्दार। श्री दुर्गा देव्यै नमः। विषय सूची। अथ सप्त श्लोकी दुर्गा। शिव उवाच। शिवजी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी। सुनो, उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें पर कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। श्री सप्त श्लोकी दुर्गा संपूर्ण। श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ। सुनो, जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भव प्रीता, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली। भवानी, भव मोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली। आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूल धारिणी, पिनाक धारिणी, चित्रा, चंड घंटा, प्रचंड स्वर से घंटानाद करने वाली। महातपा, भारी तपस्या करने वाली। मन, मनन शक्ति, बुद्धि, बोध शक्ति, अहंकारा, अहंता का आश्रय। चित्त रूपा, चिता, चिति, चेतना, सर्व मंत्रमयी। सत्ता, सत्य स्वरूपा, सत्यानंद स्वरूपिणी। अनंता, जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं। भाविनी, सबको उत्पन्न करने वाली। भाव्या, भावना एवं ध्यान करने योग्य। भव्या, कल्याण रूपा। अभव्या, जिससे बढ़कर भव्य कहीं है नहीं। सदा गति। शांभवी, शिव प्रिया, देव माता, चिंता, रत्न प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी। अपर्णा, तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली। अनेक वर्णा, अनेक रंगों वाली। पाटला, लाल रंग वाली। पाटलावती, गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाले। पट्टाम्बर परिधाना,
रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कल मंजीर रंजिनी मधुर ध्वनि करने वाले मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमेय विक्रमा असीम पराक्रम वाली, क्रूरा दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी माहेश्वरी, ऐन्द्री कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुष आकृति, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्व वाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दिनी, मधु कैटभ हंद्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्व दानव घातिनी, सर्व शास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्र धारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेकास्त्र धारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, विनाशरहिता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, देवी पार्वती। जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करे, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करे। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र का लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। पाठ विधि: साधक स्नान करके पवित्र हो, आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठे, साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखे। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दे। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगाए, शिखा बांध ले। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करे। उस समय अग्रांकित 4 मंत्रों को क्रमशः पढ़े। ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्रेस्थो वैष्णव्यो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर निम्नांकित रूप से संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णु राज्ञया पवर्तमानस्याद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांत अंतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे पुण्य प्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे अमुकायने महामंगल्य प्रदे मासानाम उत्तमे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरान्वितायाम अमुक नक्षत्रे अमुक राशि स्थिते सूर्य अमुक राशि स्थितेषु चंद्रभौम बुध गुरु शुक्र शनिषु सत्सु शुभ योगे शुभ करणे एवं गुण विशेषण
विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथो सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम है। अमुक गोत्रोपन अमुक शर्मा अहम ममात्मन है। सपुत्र स्त्री बांधवस्य शिव नव दुर्गा अनुग्रह तो ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्धि श्री नव दुर्गा प्रसादेन सर्वापन्नी वृत्ति सर्वाभिष्ट फलावाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम शापोद्धार पुरस्सरम कवच आर्गला कील पाठ वेद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पाठ देव्यथ अथर्व शिष्ट पाठ न्यास विधि सहित न बाण जप सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग संध्यान पूर्वकम च मार्कंडे उवासावर्णी सूर्य तनयो यो मनु कथयत अष्टम इत्याध्यारभय सावर्णिर्भविता मनु इत्यंतम दुर्गा शक्ति पाठम तदंते न्यास विधि सहित नरवाण मंत्रम जपम वेद तंत्रोक्त देवी सुक्त पाठम रहस्य त्रय पठनम शापोद्धारादारिकम च करिष्ये। इस प्रकार प्रतिज्ञा संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पंच उपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल नरवाण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद शापोद्धार करने चाहिए। इसके अनेक प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापानाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करें। यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21-21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलम कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्मुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। मारीच कल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र यह है। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं शोभय मोहय उत्कीलय 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 ठम ठम। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं, अथवा रुद्रयामल महातंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडिका शाप विमोचन मंत्रों का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। वे मंत्र इस प्रकार हैं। ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद साम वेदाधिपति ब्रह्मांड ऋषः सर्वैश्वर्यकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्र त्रयम बीजम ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तो म संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग है। ओम ह्रीं ह्रीं रेत स्वरूपिण्ये मधुकैटभ मर्दिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धि स्वरूपिण्ये महिषासुर सैन्य नाशिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम रम रक्त स्वरूपिण्ये महिषासुर मर्दिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम क्षुम शुद्धा स्वरूपिण्ये देव वंदिताई ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम छाम छाया स्वरूपिण्ये दूत संवादिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शम शक्ति स्वरूपिण्ये धूम्र लोचन घातिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ह्रीं त्रिषा स्वरूपिण्ये चंड मुंड वधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव।
ओम क्षाम शांति स्वरूपिणे रक्त बीज वधकारिणे ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम जाम जाति स्वरूपिणे निशुंभ वधकारिणे ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम लम लज्जा स्वरूपिणे शुंभ वधकारिणे ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शाम शांति स्वरूपिणे देव स्तुत्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्रम श्रद्धा स्वरूपिणे सकल फल दात्रै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम काम कांति स्वरूपिणे राजा वर प्रदायी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम माम पात्रि स्वरूपिणे अनर्गल महिम सहिताई ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ह्रीं श्रीं दुम दुर्गाय सम सर्वेश्वरकारिणे ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अभेद्य कवच स्वरूपिणे ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम क्रीं काले काली ह्रीं फट् स्वाहाई ऋग्वेद स्वरूपिणे ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणे त्रिगुणात्मिकाय दुर्गा देव्यै नमः। इत्येवं हि महामन्त्रान् पठित्वा परमेश्वरः चण्डी पाठं दिवारात्रौ कुर्यादेव न संशयः। एवं मंत्रं न जानाति चण्डी पाठं करोति यः आत्मनां चैव दातारां क्षीणं कुर्यान् संशयः। अथ देव्या कवचम्। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवता स्तवत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे शब्द शती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम यद्गुरुं परमं लोके सर्वरक्षाकरं निर्णाम यन्न कस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चण्डेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनको कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत
हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्वी दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैऋत्य कोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजित रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बोहों का संरक्षण करे। बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की और भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला और जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबरे और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका कोई किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता।
वह अविद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरी प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा और मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब और से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के सहित इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम पश, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं और इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि, डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेता कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है।